गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7 बज गए और हम अपनी राइड पर निकल गए। और आज की राइड मेरी रहेगी 125 किलोमीटर की। 125 किलोमीटर एक वन साइड की है। आज फरवरी की 11 तारीख है और दिल्ली में 11 तारीख का ये है मौसम। अब इतनी सर्दी नहीं रही जो पहले निकलता था ना 6 बजे 7 बजे, तो बहुत बुरी हालत हो जाती थी इस टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा फॉग, सर्दी। अब इतनी सर्दी नहीं है। टेम्परेचर होगा मेरे विचार में टेम्परेचर होगा ये 18-20 के आसपास होगा। और 18-20 का टेम्परेचर कोई ज़्यादा नहीं होता। पहले तो 6-7 के आसपास था जिसमें बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती थी। और फॉग ऊपर से फिर बरसात के रूप में पानी भी बरसता था ना, वो गीला कर देता, फिर बुरी हालत हो जाती थी। अब इतना नहीं है। अब इतनी सर्दी भी नहीं रही, फॉग भी नहीं है, बस नॉर्मल टेम्परेचर आ गया है। अब ये बाइक राइड के लिए बेस्ट मौसम है यार। जहाँ भी जाना चाहो वहाँ जाओ। एक लंबी राइड लगाएंगे अभी, इस मंथ तो नहीं, नेक्स्ट मंथ लगाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की राइड लगाने की। और वो करीब होगी मेरी 500 किलोमीटर के आसपास की। देखते हैं, विचार बनाते हैं कौन सी जगह। आप भी बताना कौन सी जगह की राइड लगाना ठीक रहेगा और कौन सी जगह जाएं, और आपको कौन से जगह और कौन सा टूरिस्ट पैलेस का एक्सप्लोर किया जाए, वो आप बताना कमेंट में। भाई कहाँ लेकर आ रहा है। और जल्दी ही लगाएंगे, नेक्स्ट मंथ लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। अभी थोड़ा काम में बिजी है। नेक्स्ट मंथ अपन फ्री हो जाएंगे ना, फिर लगाएंगे, लंबी राइड लगाएंगे। और यही बाइक रहेगी अपनी RTR 180। आज 9 साल हो गए करीब इस गाड़ी को। तो ये अपनी ओल्ड बाइक से ही जाएंगे और एंजॉय के साथ में मज़ा करेंगे यार। आपको भी मज़ा दिलाएंगे। देखेंगे कैसा है हिमाचल प्रदेश। कभी इधर साइड में गया नहीं बाइक से, तो और बाइक की राइड करेंगे अच्छी खासी एंजॉय के साथ में। अब ये देखो पक्षी कैसे उड़ रहे हैं आकाश में। बस देखो मौसम, देखो ऊपर बादल हो रहे हैं यार, हल्के हल्के बादल आपको दिख रहे नहीं दिख रहे जो मुझे नहीं पता। बाकी की मौसम में मतलब हल्का सा गर्माहट है। ये बादलों की वजह से है या जो भी है गर्माहट। और अब हम आ गए हैं ये आज़ादपुरा की तरफ ही जा रहे हैं। और पंजाबी बाग पश्चिम आने वाला है। ये मेट्रो पास में ही है, हम दिखाएंगे मेट्रो भी। इसके मेट्रो पश्चिम बाग के जो मेट्रो है इसके पास से ही निकलेंगे, सीधा जाएंगे ना आज़ादपुर की तरफ जाएंगे। और हम लेफ़्ट घूमेंगे पीतमपुरा की तरफ। यह है वजीरपुर फ्लाईओवर। यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती यार, भीड़ तो कम ही होती है। और सुबह सुबह जब दिल्ली को पार कर लेते हैं ना, इतना ट्रैफिक नहीं मिलता। यदि हम थोड़ा सा और लेट आता ना, आधी घंटे के आसपास, थोड़ा लेट है, 7:30 पौने 8, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है यार। यहाँ इतना ट्रैफिक मिलता भाई, इतना ट्रैफिक मिलता बहुत ही ज़्यादा यार। अब मैं जा रहा हूँ ISBT कश्मीरी गेट की तरफ वाले रोड पर। और इस फ्लाईओवर पर हम चढ़ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया फ्लाईओवर है। इस पर से यार नज़ारा जो देखने को मिलते हैं ना भाई, बहुत ही गजब वाले मिलते हैं। क्योंकि एक साइड में तो है ना इसमें जंगल मिलेगा और दूसरे साइड में मेट्रो। और ये नज़ारा जब भी मेट्रो चलती है ना, देखने लायक बन जाता है। अभी भी दिखाएंगे, अभी मेट्रो नहीं है इस पर, मेट्रो भी चली नहीं है। लेकिन ये देखो पेड़, ऐसा लग रहा है हम कोई कश्मीर में आ गए। देखो पेड़ कितने अच्छे अच्छे हैं यहाँ के यार। देखो लगता ही नहीं है कि मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जंगल में घूम रहा हूँ। ये देखो पेड़, नोटिस करो भाई, नोटिस। पेड़ है हाँ, ऐसे नहीं है कहने के लिए दिल्ली है, लेकिन अब देखो पेड़, ये पीपल के पेड़, कोई पता नहीं किस किस के पेड़ है यार। मेरे को नहीं है पता पेड़ों के बारे में, लेकिन पेड़ हैं गजब वाले यार, बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं। देखो लेकिन जंगल है, पूरा जंगल इधर साइड में। लेकिन ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर ऊपर से निकल रहे हैं भाई। और इधर साइड में लेफ्ट हैंड की तरफ जंगल है पूरा। और अभी सूरज अभी निकला नहीं है, शायद निकल गया होगा, 7-7:30 बजने वाले हैं। लेकिन अभी बादल हो रहे हैं ना, इस बादल में सूरज दिखाई नहीं दे रहा। अब इस ISBT रोड को छोड़कर अब हम घूम रहे हैं लेफ़्ट साइड, जो करनाल
सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़ वाला रोड है ये। और ये है एक नाला जिसमें से बदबू आ रही है। और ये जंगल, अब इधर जंगल ही जंगल है भाई। अब दिल्ली ख़त्म हो गई, अब दिल्ली के ट्रैफिक से हम दूर आ गए हैं। अलीपुर सोनीपत, अलीपुर भी इधर ही पड़ेगा, सोनीपत भी इधर ही पड़ेगा। विधानसभा बादली वाला है, जालंधर भी इधर ही पड़ेगा। अभी चंडीगढ़ वाला रोड है। ये 8 लेन है, एक साइड में 4, दूसरे साइड में 4। और वो दिख रहे हैं कचरे के पहाड़। सर्दियों में नहीं दिखते थे ये, अब दिखने लग गए क्योंकि अब कोहरा नहीं रहा ना। पहले कोहरा की वजह से दिखते ही नहीं थे। इसमें ना बरसात के टाइम बहुत बुरी बदबू आती है यार। ये दिल्ली वालों के ही देन है जो पहाड़ बना दिया। और देख अभी रोड है ना एकदम से शांत है पूरा, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है इसमें। टाइम हो गया 7:30 और मैं चला था 7 बजे के आसपास। और बाइक चलाते हुए मुझे हो गया आधी घंटा। और इस आधे घंटे मैंने देखा है कि जब मैं सुबह जब चलता था ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी होया करती थी। अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अब मौसम में इतनी ज़्यादा गर्माहट है कि अब मैंने देखो एक लेयर हटा दी अंदर से। अब एक लेयर तो कम है और अब कोई सर्दी नहीं लग रही। और पहले सर्दी भी लगती थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी, मौसम में हल्की गर्माहट। अब बस अब कुछ दिन की बात हो रहा है, 10 एक दिन के बाद फिर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी भाई, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अब सर्दी तो बस लास्ट फरवरी मान के चलो, फिर हल्की सी मार्च तक चलेगी, अप्रैल बस गर्मी स्टार्ट। तो ये है भाई, कुछ दिनों की होती है सर्दी। अब मैं सर्दियों में इसलिए ही तो आता था ये एंजॉय करने के लिए भाई, फिर तो गर्मी ही गर्मी है भाई। फिर सर्दियों के लिए फिर वहाँ जाना पड़ेगा पहाड़ों में भाई, और वो बहुत दूर होते हैं, हर कोई जा नहीं सकता। अब ये बात है, एंजॉय ले लेना चाहिए, जहाँ भी मिले ना ले लेना चाहिए भाई, चूकना नहीं चाहिए। ये है, फिर बाद में ना टाइम निकल जाता है और कुछ नहीं लगता हाथ यार। एक बार टाइम गया तो गया। अब ये अपने पास में है वक्त एंजॉय लेने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए, तो बस निकल जाओ यार, सोचो मत, निकल जाओ। और एक बार जब निकल जाते हैं ना, सब राहें अपनी आसान हो जाती हैं। शुरू में लगती हैं थोड़ी सी कठिनाइयाँ, बाद में कोई कठिनाई नहीं आती, फिर सॉल्व होती चली जाती हैं। जो भी कठिनाई आएंगे वो भी उनका सामना भी करना चाहिए, आना चाहिए ना। ये थोड़ी कि उनसे डरना चाहिए। बस निकल जाओ यार घर से, घूमना है तो घूमना है, बस जैसे भी घूमना है घूमो लाइफ में, और मिलता भी क्या है। अब आ गए हैं, कौन सा है देखो, अब है ना ये देख पक्षी, देख कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं। सर्दियों में तो दिखते भी नहीं थे, अब देखो कबूतर कितने सारे उड़ रहे हैं ये। और सर्दियों में तो ये देखने को नहीं मिलते यार, सर्दी तो इनको भी लगती थी ना, अब सर्दी नहीं है। देखो अब मान के चलो कि अब जब पक्षियाँ सुबह सुबह उड़ रहे हैं ना, अब सर्दी नहीं है। अब घर से निकलो भाई, अपने भी पंख फैलाओ और सैर पे निकल जाओ इन पक्षियों की इस तरह। देखो देख, अरे कबूतर, ये तो कौवा है यार, कबूतर नहीं है। दिल्ली में कौवा भी गजब के है यार, बहुत ही ज़्यादा है कबूतर और कौवा। और तो पक्षी मिलेंगे ना मिलेंगे, लेकिन कौवा और ये कबूतर बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे भाई। ये भाई हरियाणा स्टार्ट हो गया यहाँ से, और हमने अब दिल्ली छोड़ दिया है पीछे, और अब ये पूरा एरिया हरियाणा का ही रहेगा। अब हरियाणा और यूपी के अंदर ही सफ़र करेंगे। अब जो ये फ्लाईओवर आ रहा है ना, यहाँ से थोड़ा सा आगे से घूमकर और राइट हैंड की तरफ घूम जाएंगे। इस फ्लाईओवर के राइट हैंड की तरफ जाएंगे और बागपत पड़ जाएगा, वो दिख रहा है ना, बागपत के लिए लेफ़्ट घूमेंगे, फिर आगे पुलिया, उसके नीचे से निकल कर फिर राइट घूमेंगे और इस रोड पर आ जाएंगे, इस रोड पर इधर साइड में। अभी चलकर दिखाते हैं, पहले पेट्रोल रिफ़िल कर लेते हैं। है ना, पेट्रोल पंप पे यार फिर काफ़ी पीछे पड़ जाएगा।
अपन तो आगे से क्रॉसिंग करेंगे तो वापस आना बेकार है, आगे से रिफ़िल करवाएंगे। काफ़ी है पेट्रोल पंप, वहाँ से रिफ़िल करवा देंगे। पहले अपन इस रोड को छोड़ देते हैं, यहाँ से बहालपुर गढ़ इधर ही पड़ेगा, पानीपत सीधा पड़ेगा, खेवड़ा भी लेफ्ट ही पड़ेगा, और पानीपत तो अपना है ही है। ये ऑनलाइन हो जाएगा ना, ऑनलाइन ऑटो कट पे कर दो इसे। रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो, बस 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 बाहर कर दो। ठीक है, 11:85 है ना। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आई यार, मैंने पेट्रोल रिफ़िल करवाया और ये अभी गाड़ी रिजर्व में नहीं लगी, ठीक है ना, रिजर्व में नहीं लगी, इसका मतलब इसमें पेट्रोल है। और मैंने ऑटो कट पे डलवाया है और ऑटो कट में इसमें आया 12.48 लीटर, मतलब 12.5 लीटर। अब सोचो इसकी जो टंकी है ना RTR 180 की, मेरे विचार में 11 लीटर की टंकी है समझ में आ रही है, 11 लीटर की टंकी है और इसमें आ रहा है पेट्रोल 12.5 लीटर, और 1-2 लीटर तो इसमें पहले से भी होगा। मान के चलो कि इसमें 1 लीटर 2 लीटर तो रिजर्व में होता ही होता है यार, तो इतना तो होगा ही होगा। फिर भी पूरी तरीक़ा से टंकी को खाली भी माने चले कि यार पूरा टंकी खाली थी, और अब अपन ने रिफ़िल करवाया था तो इसमें 1185 रुपये का शायद पेट्रोल रुपये का आया था ना वो, अब मैंने अभी आपने देखा ही होगा, और 12.5 लीटर इसमें पेट्रोल आ गया। पता नहीं अब ये टंकी बड़ी है या फिर कुछ मिस्टेक कर रखी है, समझ में नहीं आता। कई जगह मैं भरता हूँ ना तो 950 में ही भर जाती है मेरी ये ऑटो कट पे, पता नहीं इन्होंने मेरा 1150 से ऊपर भी कर दिया जब जाके ऑटो कट हुआ। अब आप बताना ये टंकी कितने की है, इसमें कितना लीटर पेट्रोल आता है, और मैंने आपको लाइव में ही सब कुछ डलवाया था, कितना पेट्रोल है, कितना रुपए का है, सब कुछ। क्या इन्होंने चिटिंग करी मेरे साथ, या इनका मशीन मिस्टेक है, या फिर आता ही इतना है टंकी में, मुझे नहीं है ना इतना ज़्यादा पता इसके बारे में कि इस टंकी कितनी है। मुझे लग रहा है कि 11 लीटर की होगी मेरे विचार में, और देख लेंगे मैं अभी नेट पे कितने की है, मैं डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा कितने लीटर की टंकी है। मैंने अभी है ना अपने GoPro के सेटिंग से देखा था और भी इसकी वीडियो देखी थी जो भाई अब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें है ना थोड़ा सा मेरा GoPro थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो मेरा ये यहाँ का जो पोर्शन है ना ये कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को सामने का ज़्यादा दिखा रहा था। मैंने अभी दोबारा सेट किया है और ये दोबारा सेट करने के बाद का व्यू है, अभी देखते हैं इसमें किस तरीक़ा से सेट हुआ है। और अब आप बताना जो मैंने अभी जो सेट किया है इसको भी और तरीक़ा से बढ़िया सेट करो, या फिर अब जो दिख रहा है यही ठीक है। अभी मैं भी चेक करता हूँ किस तरीक़ा का व्यू आएगा इस एंगल पर। अब यमुना स्टार्ट होने वाली है और सूर्य भगवान को देखो कितना ऊपर आ गया है, और इसकी रोशनी अब देखो। अब टाइम हुआ है 8:30, अब कुछ दिन बाद में 8:30 बजे इसकी रोशनी को सहन नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये तो भाई फरवरी है, सहन कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। मार्च अप्रैल में हालत बहुत बुरी हो जाएगी। बागपत 6 किलोमीटर, मेरठ है 56, बड़ौत 20 किलोमीटर, और दिल्ली के लिए थोड़ा सा आगे से राइट घूमना पड़ता है, और हम लेफ्ट घूमेंगे शामली की तरफ। ये है यमुना। बागपत रोड से थोड़ा सा लेफ़्ट घूमेंगे ना, और करीब 3-4 किलोमीटर चलने के बाद में ये एक गुफा वाला बाबा जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग मानते हैं, यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है यहाँ पर। आज अभी है नहीं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर भाई। मैं
मेन चौराहा है रोड के मामले में। अंदर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये यहाँ मेन चौराहा है बड़ौद का। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है हमेशा, शाम में या सुबह कभी भी आ जाओ, यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी। ये पहला टोल आ गया अपना। इस रोड पर दिल्ली से हम आएंगे ना सहारनपुर तक, ये 2 टोल तो यहाँ पड़ेंगे और एक टोल दिल्ली से निकलते ही मिलेगा, लेकिन अभी वो चालू नहीं है। वो हाईवे है ना बन रहा है ना अच्छा वाला, उस पे, लेकिन ये दोनों टोल चालू हैं। अपना कोई टोल नहीं लगता। ये कासिमपुर खेरी है और हम राइट घूम जाएंगे। अब हम स्टेशन की तरफ जाएंगे। ये स्टेशन देख रहा होगा, देख वो लिख रहा कासिमपुर खेड़ी। अब हम कासिमपुर खेड़ी स्टेशन पर आ गए। भीड़ नहीं होती है इसमें यार, ज़्यादा कोई भीड़ नहीं होती, शांत एरिया है पूरा। बस थोड़ा सा काम करेंगे, मिल गया तो, नहीं बाकी के तुरंत आते हैं। ये कासिमपुर खेड़ी है।